Hello everyone, so welcome back to my YouTube channel Study Time with Priyanka. So again, today in this video, we are going to continue our fourth chapter of class 12 history book, that is Thinkers, Beliefs and Buildings, Cultural Developments. So this video is part 7th of this chapter and आज के इस वीडियो में हम इस चैप्टर के 10th टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं. So the name of the 10th topic of this chapter is New Religious Traditions. सो जैसे कि इस चैप्टर के इंट्रोडक्शन में ही मैंने आप लोगों को बताया था कि इस चैप्टर में आप लोग कुछ इंपॉर्टेंट रिलीजियस ट्रेडिशंस के बारे में पढ़ने वाले हो. सो अभी तक इस चैप्टर में हम लोगों ने जैनिज्म एंड बुद्धिज्म इन दोनों ही इंपॉर्टेंट रिलीजियस ट्रेडिशंस के बारे में बहुत ही अच्छी तरीके से डिस्कस कर लिया है. सो नाउ अब टॉपिक नंबर 10th में हमें कुछ दूसरे न्यू एंड इंपॉर्टेंट रिलीजियस ट्रेडिशंस के बारे में बता रखा है. सो 10th टॉपिक में हम लोग जैनिज्म एंड बुद्धिज्म के अलावा कुछ दूसरे न्यू रिलीजियस ट्रेडिशंस के बारे में ही डिस्कस करने वाले हैं. सो टॉपिक नंबर 10th को डिस्कस करने से पहले आई होप कि आप लोगों ने इस चैप्टर के सारे प्रीवियस पार्ट को जरूर देखा होगा. बट इन केस अगर आप लोगों ने किसी भी पार्ट को मिस किया है देन आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस चैप्टर का प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा. सो उस प्लेलिस्ट के थ्रू आप इस चैप्टर के सारे ही प्रीवियस पार्ट को देख सकते हैं या फिर आप डायरेक्टली आई बटन को भी क्लिक करके इस चैप्टर के सारे ही प्रीवियस पार्ट को देख सकते हैं. सो नाउ अब बिना टाइम वेस्ट किए हम इस चैप्टर के 10th टॉपिक को डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं. सो टॉपिक नंबर 10th का जो पहला सब टॉपिक है वो है टॉपिक नंबर 10.1 द डेवलपमेंट ऑफ महायाना बुद्धिज्म. सो इस सब टॉपिक में हम लोग महायाना बुद्धिज्म के डेवलपमेंट के बारे में पढ़ने वाले हैं जो कि एक न्यू रिलीजियस ट्रेडिशन था. सो बाय द फर्स्ट सेंचुरी सी यानी कि फर्स्ट सेंचुरी सी के बाद से फर्स्ट सेंचुरी कॉमन एरा के बाद से हमें हमारे इंडियन सब कॉन्टिनेंट में कुछ ऐसे एविडेंस मिलते हैं जिसके थ्रू हमें ये पता चलता है कि हमारे इंडियन सब कॉन्टिनेंट में जो भी बुद्धिस्ट आइडियाज एंड प्रैक्टिसेस थे यानी कि बुद्धिज्म रिलीजन से रिलेटेड जो भी आइडियाज बिलीव्स या फिर प्रैक्टिसेस थे सो उनमें धीरे धीरे चेंजेस आ रहे थे, उनमें धीरे धीरे बदलाव आ रहे थे. सो अगर हम लोग बुद्धिज्म के अर्ली फेज की बात करें यानी कि शुरुआत के टाइम पीरियड की बात करें सो अर्ली बुद्धिस्ट टीचिंग्स में बेसिकली किसी भी व्यक्ति का जो सेल्फ एफर्ट है उसी को ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाता था इन अचीविंग निब्बना. सो जैसे कि इस चैप्टर में हम लोगों ने जब बुद्धिज्म के फिलॉसफी को डिस्कस किया, जब बुद्धा की टीचिंग्स को डिस्कस किया सो उसमें हम लोगों ने बहुत ही अच्छी तरीके से इस बात को डिस्कस किया कि बुद्धिज्म में किसी भी व्यक्ति का जो सेल्फ एफर्ट होता है यानी कि किसी भी व्यक्ति का जो खुद का कर्म होता है, उसका खुद का जो एक्शन होता है उसी को इंपॉर्टेंस दिया जाता है निब्बना को अचीव करने में. यानी कि अगर किसी भी व्यक्ति को निब्बना को अचीव करना है, अगर किसी भी व्यक्ति को एनलाइटमेंट चाहिए, मोक्ष चाहिए, ये जो बर्थ एंड रीबर्थ का साइकिल है इससे अगर किसी भी व्यक्ति को फ्री होना है देन इसके लिए उसका जो सेल्फ एफर्ट है, उसका जो खुद का कर्म है वही मायने रखता है. सो बुद्धा की टीचिंग्स के अकॉर्डिंग अगर किसी भी व्यक्ति को निब्बना अटेन करना है देन वो अपने खुद के एफर्ट्स के द्वारा ही निब्बना को अटेन कर सकता है. सो अर्ली बुद्धिस्ट टीचिंग्स में किसी भी व्यक्ति के सेल्फ एफर्ट को ही ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाता था. साथ ही साथ बुद्धिज्म के अर्ली फेज में गौतम बुद्ध को एक ह्यूमन बीइंग ही रिगार्ड किया जाता था. यानी कि गौतम बुद्ध को कोई भी भगवान नहीं माना जाता था बल्कि एक नॉर्मल इंसान, एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग ही माना जाता था जिन्होंने अपने खुद के एफर्ट से यानी कि उन्होंने अपने खुद के कर्म से एनलाइटमेंट या फिर निब्बना को अटेन किया है. सो बुद्धिज्म के अर्ली फेज में किसी भी व्यक्ति के सेल्फ एफर्ट को ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाता था. साथ ही साथ बुद्धिज्म के अर्ली फेज में ये माना जाता था कि जिस तरीके से गौतम बुद्ध ने अपने खुद के सेल्फ एफर्ट से निब्बना या फिर एनलाइटमेंट को अटेन किया है, सिमिलरली अगर कोई दूसरा भी व्यक्ति इसी तरीके से मेहनत करता है, इसी तरीके से अपने खुद के एफर्ट्स को लगाता है, बुद्धा की तरह मेडिटेट करता है देन उसको भी एनलाइटमेंट मिल सकता है, वो भी निब्बना को अचीव कर सकता है. सो ये हमें बुद्धिज्म के अर्ली फेज में देखने को मिलता है. सो इस चैप्टर के प्रीवियस के टॉपिक में हम लोगों ने बुद्धिज्म रिलीजन से रिलेटेड जो कुछ भी डिस्कस किया है, बुद्धिज्म के जितने भी आइडियाज, फिलोसफीज या फिर टीचिंग्स के बारे में डिस्कस किया है सो वो बेसिकली बुद्धिज्म के अर्ली फेज के दौरान ही फॉलो किया जाता था, प्रैक्टिस किया जाता था. बट अगर हम लोग बुद्धिज्म के लेटर फेज की बात करें जो कि स्टार्ट होता है फ्रॉम द फर्स्ट सेंचुरी कॉमन एरा सो बुद्धिज्म के लेटर फेज में ग्रेजुअली यानी कि धीरे धीरे सेवियर का जो आइडिया है, सेवियर का जो कॉन्सेप्ट है वो इमर्ज होने लगा. सो सेवियर का मतलब होता है रक्षक यानी कि मुक्तिदाता. सो सेवियर बेसिकली एक ऐसे व्यक्ति को कहा जाता है जो कि दूसरे लोगों की मदद करता है, दूसरे लोगों को सेव करता है. सो बुद्धिज्म के लेटर फेज में धीरे धीरे सेवियर का जो आइडिया है वो इमर्ज होने लगा. दैट मीन्स कि गौतम बुद्ध को अब एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग के रूप में रिगार्ड नहीं किया जाने लगा बल्कि गौतम बुद्ध को एक भगवान के रूप में रिगार्ड किया जाने लगा. गौतम बुद्ध को एक सेवियर, एक रक्षक के रूप में रिगार्ड किया जाने लगा. सो बुद्धिज्म के लेटर फेज में ये माना गया कि गौतम बुद्ध एक नॉर्मल इंसान नहीं थे बल्कि एक रक्षक थे जो कि दूसरे व्यक्तियों की हेल्प करते थे, दूसरे व्यक्तियों को सेव करते थे.
सो बुद्धिज्म के लेटर फेज में ये माना गया, ये बिलीव किया गया कि गौतम बुद्ध एक ऐसे व्यक्ति थे जो कि सैल्वेशन को इंश्योर करते थे, यानी कि गौतम बुद्ध एक ऐसे व्यक्ति थे जो कि दूसरे लोगों को सैल्वेशन दिला सकते थे, दूसरे व्यक्तियों को सैल्वेशन यानी कि मुक्ति दिला सकते थे। सो अगेन हम लोग बुद्धिज्म के दोनों ही फेज को कंपैरेटिवली डिस्कस कर लेते हैं। सो बुद्धिज्म का जो अर्ली फेज था, जो शुरुआत का टाइम पीरियड था, सो उसमें किसी भी व्यक्ति का जो सेल्फ एफर्ट होता था उसी को इम्पोर्टेंस दिया जाता था इन अचीविंग द निब्बना। साथ ही साथ शुरुआत के फेज में गौतम बुद्ध को एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग के रूप में ही रिगार्ड किया जाता था। बट अगर हम लोग बुद्धिज्म के लेटर फेज की बात करें, सो लेटर फेज में किसी भी व्यक्ति के सेल्फ एफर्ट को इंपॉर्टेंस नहीं दिया जाता था, बल्कि लेटर फेज में ये रिगार्ड किया जाता था कि जो गौतम बुद्ध है वो बेसिकली एक सेवियर है एंड वही एक ऐसे व्यक्ति है जो कि दूसरे व्यक्ति को सैल्वेशन दिला सकता है, यानी कि दूसरे व्यक्ति को निब्बना अटेन करवा सकता है। सो शुरुआत के फेज में किसी भी व्यक्ति का जो सेल्फ एफर्ट है उसको इंपॉर्टेंस दिया जाता था, बट लेटर फेज में हमें ये देखने को मिला कि अगर कोई भी व्यक्ति गौतम बुद्ध की पूजा करता है, गौतम बुद्ध की वर्शिप करता है, देन गौतम बुद्ध ही वो ऐसे व्यक्ति है, वो ऐसे भगवान है जो कि दूसरे व्यक्तियों को सैल्वेशन दिला सकते हैं, मुक्ति दिला सकते हैं या फिर एनलाइटमेंट दिला सकते हैं। सो आई होप कि आपको बुद्धिज्म के दोनों ही फेज के बारे में बहुत ही अच्छी तरीके से पता चल गया होगा। सो ये जो अर्ली फेज है, सो अर्ली फेज के बारे में ही हम लोगों ने अपने इस चैप्टर के प्रीवियस के टॉपिक में डिस्कस किया था, एंड ये जो लेटर फेज है, सो लेटर फेज के बारे में ही हमें इस टॉपिक में बता रखा है। सो इसी टाइम पीरियड के दौरान, यानी कि जब बुद्धिज्म का लेटर फेज चल रहा था, सो इसी टाइम पीरियड के दौरान बोधिसत्ता का जो कॉन्सेप्ट है इसका भी इमर्जेंस होता है। सो साइमल्टेनियसली, यानी कि उसी दौरान, यानी कि लेटर फेज के दौरान ही बोधिसत्ता का जो कॉन्सेप्ट है, बोधिसत्ता का जो आइडिया है उसका भी डेवलपमेंट होता है, उसका भी इमर्जेंस होता है। सो आखिर बोधिसत्तास का मतलब क्या होता है, या फिर बोधिसत्तास किन सारे लोगों को कहा जाता है? सो बोधिसत्तास बेसिकली उन सारे डीपली कंपैशनेट ह्यूमन बींग्स को कहा जाता है जिन्होंने अपने खुद के एफर्ट्स से कुछ मेरिट्स को एक्युमुलेट किया है, बट उन सारे लोगों ने अपने उन सारे मेरिट्स का इस्तेमाल निब्बना को अटेन करने में नहीं किया है, बल्कि दूसरे व्यक्तियों की हेल्प करने में किया है। सो इसको अगर मैं आपको और भी अच्छी तरीके से समझाऊं, सो बोधिसत्तास बेसिकली ऐसे कंपैशनेट बीइंग्स को कहा जाता है, यानी कि ऐसे दयालु व्यक्तियों को कहा जाता है जिन्होंने अपने खुद के एफर्ट से, यानी कि खुद का जो उनका ओन एफर्ट्स था, उनका खुद का जो कर्म था, सो उन्होंने अपने खुद के कर्म से कुछ मेरिट्स को अटेन किया है, यानी कि उन्होंने कुछ क्वालिटीज को अचीव किया है जिसके थ्रू वो निब्बना को अटेन कर सकते हैं। यानी कि गौतम बुद्ध की तरह ही उन्होंने भी सुप्रीम नॉलेज को अटेन किया है, एंड जिसके द्वारा उन्हें एनलाइटमेंट मिल सकता है, जिसके द्वारा उन्हें मोक्ष मिल सकता है। बट इन सारे व्यक्तियों ने उस क्वालिटीज का या फिर वो जो मेरिट है उसका इस्तेमाल निब्बना को अटेन करने में नहीं किया है, बल्कि इन सारे व्यक्तियों ने वर्ल्ड का त्याग कर दिया है एंड अपना जो भी पावर है या फिर जो भी नॉलेज उन्हें मिला है, सो उन सारे नॉलेज का इस्तेमाल वो दूसरे व्यक्तियों की हेल्प करने में करते हैं। सो आई होप कि आपको बोधिसत्तास बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। सो बोधिसत्तास बेसिकली ऐसे दयालु लोगों को कहा जाता है जिनके पास वे सारी क्वालिटीज है जिसके थ्रू वो एनलाइटमेंट को अटेन कर सकते हैं, उन्हें निब्बना मिल सकता है, बट उन्होंने अपने मेरिट्स का इस्तेमाल निब्बना को अटेन करने में नहीं, बल्कि दूसरे व्यक्तियों की हेल्प करने में लगाई है। सो उन्हीं सारे लोगों को बोधिसत्तास कहा जाता है। सो बुद्धिज्म के लेटर फेज में ये जो एक न्यू ट्रेडिशन का इमर्जेंस हुआ, ये जो न्यू बिलीफ या फिर आइडियाज का इमर्जेंस हुआ, सो बुद्धिज्म की न्यू ट्रेडिशन में गौतम बुद्ध एंड बोधिसत्तास के इमेजेस को वर्शिप करना एक इम्पॉर्टेंट पार्ट माना गया। एंड ये जो लेटर फेज में बुद्धिज्म का न्यू ट्रेडिशन था, सो इसी को महायाना बुद्धिज्म कहा गया है, जो कि एक न्यू रिलीजियस ट्रेडिशन था। सो नेक्स्ट हमें महायाना एंड हिनायाना बुद्धिज्म के बारे में ही बता रखा है। सो ये जो न्यू वे ऑफ थिंकिंग था, इसी को महायाना बुद्धिज्म कहा गया है, जिसका लिटरल मीनिंग होता है द ग्रेट वेकल। यानी कि बुद्धिज्म के लेटर फेज में हमें जो कुछ भी डेवलपमेंट्स देखने को मिला, जो भी इंपॉर्टेंट आइडियाज या फिर जो भी इंपॉर्टेंट बिलीव्स देखने को मिला, जैसे कि गौतम बुद्ध को एक सेवियर के रूप में रिगार्ड करना, गौतम बुद्ध को एक ऐसा इंसान मानना जो कि दूसरे व्यक्ति को सैल्वेशन दिला सकता है, साथ ही साथ इसी टाइम पीरियड में बोधिसत्ता का जो कॉन्सेप्ट है इसका इमर्जेंस होना, या फिर बुद्धा एंड बोधिसत्तास के इमेजेस को वर्शिप करना। सो ये सारे जो न्यू ट्रेडिशन थे या फिर ये जो न्यू वे ऑफ थिंकिंग था बुद्धिज्म में, सो इसी को महायाना बुद्धिज्म कहा गया है, जिसका लिटरल मीनिंग होता है द ग्रेट वेकल। एंड वे सारे लोग जो कि महायाना बुद्धिज्म को अडॉप्ट करते थे, इस बिलीफ को अडॉप्ट करते थे, इस न्यू ट्रेडिशन को अडॉप्ट करते थे, सो उन्होंने जो पुराना ट्रेडिशन था उसको महायाना बुद्धिज्म कहा है, जिसका लिटरल मीनिंग होता है द लेजर व्हीकल। सो अगेन मैं आपको पूरा ही एक्सप्लेन कर देती हूँ ताकि आपके माइंड में अगर थोड़ा बहुत भी कंफ्यूजन है वो दूर हो जाए। सो 6th सेंचुरी BC से लेकर 1st सेंचुरी C ये जो टाइम पीरियड था, सो इस टाइम पीरियड के दौरान जितने भी बुद्धिस्ट आइडियाज थे, जितने भी बुद्धिस्ट प्रैक्टिसेस या फिर
जितने भी बुद्धिस्ट बिलीफ थे इस टाइम पीरियड के दौरान, बुद्धिज्म ये जो ट्रेडिशन था, ये जो रिलीजन था, सो इसमें जो कुछ भी प्रैक्टिस किया जाता था, सो इसी को बेसिकली हिनायाना बुद्धिज्म कहा गया है, जिसमें गौतम बुद्ध को एक नॉर्मल इंसान ही माना जाता था, जिसमें किसी भी व्यक्ति का जो सेल्फ एफर्ट है उसको ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाता था इन अचीविंग द निब्बना। सो ये जो ट्रेडिशन था इस टाइम पीरियड के दौरान का, सो इसी को हिनायाना बुद्धिज्म कहा गया। बट फर्स्ट सेंचुरी सी के बाद से हमें बुद्धिज्म के ट्रेडिशन में कुछ इंपॉर्टेंट चेंजेस देखने को मिले, जैसे कि गौतम बुद्ध को एक सेवियर के रूप में रिगार्ड किया जाने लगा। गौतम बुद्ध को एक ऐसा व्यक्ति माना जाने लगा जो कि दूसरे व्यक्तियों को सल्वेशन दिला सकता है। बुद्धिसत्ता का जो कॉन्सेप्ट है उसका इमर्जेंस होता है। सो फर्स्ट सेंचुरी सी के बाद से बुद्धिज्म के ट्रेडिशन में हमें जितने भी चेंजेस देखने को मिल रहे थे, जो न्यू वे ऑफ थिंकिंग था बुद्धिज्म रिलीजन में, सो इसी को महायाना बुद्धिज्म कहा गया है। सो आई होप कि आपको महायाना एंड हिनायाना बुद्धिज्म बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। सो टॉपिक नंबर 10.1 बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एंड क्वेश्चन पूछा जा सकता है अबाउट द महायाना एंड हिनायाना बुद्धिज्म। सो उसमें आप लोगों को ये सारे ही पॉइंट्स लिखना है। साथ ही साथ इस टॉपिक के लास्ट लाइन में हमें ये बता रखा है कि वे सारे लोग जो कि ओल्डर ट्रेडिशन को फॉलो करते थे, सो द फॉलोवर ऑफ द ओल्डर ट्रेडिशन, यानी कि वे सारे लोग जो कि हिनायाना बुद्धिज्म को फॉलो करते थे, सो वे सारे ही फॉलोवर्स अपने आप को थेरावेदिन्स कहा करते थे, जिसका मतलब होता है दोज हु फॉलो द पाथ ऑफ ओल्ड रिस्पेक्टेड टीचर्स द थेरास। सो थेरास बेसिकली उन सारे भिक्खुस को कहा जाता है, उन सारे मॉन्क्स को कहा जाता है जिन्होंने बुद्धा की तरह ही इनलाइटमेंट को हासिल कर लिया है एंड जो कि बुद्धा की तरह ही अपना जो नॉलेज है, यानी कि जो धम्मा के प्रिंसिपल है, उसको प्रीच करते हैं, उसको स्प्रेड करते हैं। सो वे सारे जो रिस्पेक्टेड टीचर्स हुआ करते थे, उन्हीं सारे टीचर्स को थेरास कहा जाता था। सो ऐसे लोग जो कि थेरास को फॉलो करते थे, पुराने ट्रेडिशन को फॉलो करते थे, सो उन्हीं सारे लोगों को, उन्हीं सारे फॉलोअर्स को थेरावेदिन्स कहा जाता था। सो विद दिस हमारा टॉपिक नंबर 10.1 कंप्लीट होता है, जिसमें हम लोगों ने महायाना बुद्धिज्म के बारे में पढ़ा। सो जो एक न्यू वे ऑफ थिंकिंग था बुद्धिज्म में, जो हमें चेंजेस देखने को मिला, सो उसी को महायाना बुद्धिज्म कहा गया, जो कि एक न्यू रिलीजियस ट्रेडिशन था। एंड आज के टाइम पीरियड में भी महायाना बुद्धिज्म को ही फॉलो किया जाता है। वो जो पुराना ट्रेडिशन था हिनायाना बुद्धिज्म, सो वो कहीं ना कहीं फर्स्ट सेंचुरी सी आते आते खत्म हो गया एंड आज के टाइम पीरियड में बेसिकली महायाना बुद्धिज्म को ही फॉलो किया जाता है। नाउ हमारा जो नेक्स्ट सब टॉपिक है वो है टॉपिक नंबर 10.2 द ग्रोथ ऑफ पुरानिक हिंदुइज्म। सो इस सब टॉपिक में हम लोग हिंदुइज्म के बारे में पढ़ने वाले हैं, जो कि दूसरा एक न्यू रिलीजियस ट्रेडिशन था। सो अभी तक इस चैप्टर में हम लोगों ने जैनिज्म एंड बुद्धिज्म रिलीजन के बारे में बहुत ही अच्छी तरीके से डिस्कस कर लिया। साथ ही साथ बुद्धिज्म रिलीजन में ही एक जो न्यू ट्रेडिशन था दैट इज द महायाना बुद्धिज्म, सो उसके बारे में भी डिस्कस कर लिया। सो नाउ फाइनली अब हम लोग हिंदुइज्म रिलीजन के बारे में भी डिस्कस करेंगे। सो लास्ट टॉपिक में हम लोगों ने सेवियर के कॉन्सेप्ट के बारे में डिस्कस किया, एक रक्षक के कॉन्सेप्ट के बारे में डिस्कस किया। सो ये जो सेवियर का नोशन है, यानी कि ये जो सेवियर का आइडिया या फिर जो कॉन्सेप्ट है, सो ये बुद्धिज्म में यूनिक नहीं है, बल्कि ऐसा ही सिमिलर आइडियाज, यानी कि एक रक्षक का जो आइडिया है, एक सेवियर का जो आइडिया है, सो ऐसा ही सिमिलर आइडियाज हमें हिंदुइज्म ट्रेडिशन में भी देखने को मिलते हैं। सो हिंदुइज्म ट्रेडिशन में कई सारे डिफरेंट वेज में इस आइडियाज को डेवलप किया गया था। सो हिंदुइज्म ट्रेडिशन में सेवियर का जो आइडिया है, सेवियर का जो कॉन्सेप्ट है, ये बहुत ही ज़्यादा कॉमन है। इनफैक्ट हिंदुइज्म ट्रेडिशन में हमें ऐसे कई सारे देवी देवताओं के बारे में पता लगता है जो कि एक सेवियर के रूप में ही, एक रक्षक के रूप में ही हमारी धरती पे जन्म लिए थे। सो हिंदुइज्म ट्रेडिशन में सेवियर का जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत ही ज़्यादा कॉमन है ना। नेक्स्ट हमें वैष्णिज्म एंड शैविज्म के बारे में बता रखा है। सो सेवियर का जो कॉन्सेप्ट है ये हमें वैष्णिज्म एंड शैविज्म में भी देखने को मिलता है। सो पहला है वैष्णिज्म। सो वैष्णिज्म एक ऐसा फॉर्म ऑफ हिंदुइज्म है, यानी कि हिंदुइज्म का एक ऐसा फॉर्म है, एक ऐसा ट्रेडिशन है जिसमें भगवान विष्णु को एक प्रिंसिपल डीटी के रूप में वर्शिप किया जाता है। यानी कि वैष्णिज्म एक ऐसा ट्रेडिशन है जिसमें भगवान विष्णु को एक प्रिंसिपल डीटी माना जाता है, यानी कि एक सुप्रीम गॉड माना जाता है, मेन देवता माना जाता है। एंड वैष्णिज्म में भगवान विष्णु की ही पूजा की जाती है। वेरस अगर हम लोग शैविज्म की बात करें, सो शैविज्म भी हिंदुइज्म का एक ऐसा ट्रेडिशन है, एक ऐसा फॉर्म है जिसमें जो भगवान शिव होता है, सो उनको एक चीफ गॉड माना जाता है, यानी कि उनको एक प्रिंसिपल डीटी माना जाता है, एक सुप्रीम गॉड माना जाता है। सो वैष्णिज्म में भगवान विष्णु की पूजा की जाती है एंड शैविज्म में भगवान शिव की पूजा की जाती है। सो ये दोनों ही जो ट्रेडिशन है वैष्णिज्म एंड शिविज्म, सो इसको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाता है हिंदुइज्म में। साथ ही साथ किसी भी चूजन डीटी को वर्शिप करना, सो इस प्रैक्टिस या फिर ये जो बिलीफ है इसको भी बहुत ज़्यादा एम्फोसाइज किया जाता है वैष्णिज्म एंड शैविज्म में। यानी कि कोई भी जो व्यक्ति है वो अपने
डीटी को चूज कर सकता है, अपने भगवान को चूज कर सकता है, किसी भी एक भगवान को चूज करके वो अपने अकॉर्डिंग वर्शिप को कर सकता है। सो ये जो प्रैक्टिस है, ये जो बिलीफ है, सो इसको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाता है हिंदुइज्म में या फिर वैष्णविज्म या फिर शिविज्म में। सो इस टाइप का जो वर्शिप होता है, सो इस टाइप के वर्शिप में डिवोटी एंड गॉड के बीच का जो बॉन्ड होता है, यानी कि एक भक्त और भगवान के बीच में जो रिलेशन होता है, जो रिश्ता होता है, वो बेसिकली लव, डिवोशन एंड भक्ति का होता है। सो वैष्णविज्म एंड शैविज्म ट्रेडिशन में एक भगवान एंड भक्त के बीच का जो रिश्ता है, जो बॉन्डिंग है, वो बेसिकली लव का है एंड डिवोशन यानी कि भक्ति का है ना। नेक्स्ट हमें वैष्णविज्म ट्रेडिशन के बारे में बता रखा है। सो अगर हम लोग पर्टिकुलरली वैष्णविज्म ट्रेडिशन की बात करें, सो वैष्णविज्म ट्रेडिशन में ये जो प्रिंसिपल डीटी है, यानी कि जो भगवान विष्णु है, सो इनके अलग अलग अवतार, अलग अलग इनकारनेशन को इंपॉर्टेंस दिया जाता है। वैष्णविज्म ट्रेडिशन में ये बिलीफ डेवलप है कि भगवान विष्णु के अलग अलग अवतार होते हैं। भगवान विष्णु ने अलग अलग अवतार में अलग अलग इनकारनेशन यानी कि अलग अलग फॉर्म में हमारी धरती पे जन्म लिया था। सो बेसिकली इस ट्रेडिशन के अकॉर्डिंग भगवान विष्णु के 10 अवतार माने जाते हैं। इस ट्रेडिशन में भगवान विष्णु के 10 अवतार को रिकॉग्नाइज किया जाता है, इसको इंपॉर्टेंस दिया जाता है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मत्स्य अवतार, जो कि भगवान विष्णु का पहला अवतार माना जाता है, जो कि उन्होंने सतयुग में लिया था। इसके अलावा वराह अवतार, नरसिम्हा अवतार, परशुरामा अवतार, राम एंड कृष्ण, ये दोनों जो इम्पोर्टेंट डीटीज है, ये दोनों जो इम्पोर्टेंट भगवान है, सो इनको भी भगवान विष्णु का ही रूप माना जाता है, इनको भी भगवान विष्णु का ही अवतार माना जाता है। सो अकॉर्डिंग टू द वैष्णविज्म ट्रेडिशन, भगवान विष्णु ने अलग अलग युग में हमारी धरती पे अलग अलग अवतार में जन्म लिया है। सो इस ट्रेडिशन के अकॉर्डिंग भगवान विष्णु के 10 अवतार है एंड इनफैक्ट ये भी माना जाता है कि भगवान विष्णु का जो 10वां अवतार है वो अभी तक नहीं हुआ है एंड इनफैक्ट ये जो कलयुग है, सो कलयुग में ही भगवान विष्णु का 10वां अवतार होने वाला है, दैट इज द काल्की अवतार। सो अभी तक भगवान विष्णु का 9 ही अवतार हुआ है, 10वां जो अवतार है वो कलयुग में होने वाला है। सो ये भी एक मानना है, ये भी एक बिलीफ है। सो आखिर भगवान विष्णु ने अलग अलग युग में अलग अलग अवतार में हमारी धरती पे जन्म क्यों लिया है? सो इसी ट्रेडिशन के अकॉर्डिंग ये माना जाता है कि जब भी हमारी धरती पे बहुत ज़्यादा इविल फोर्सेस का डोमिनेंस होता है, हमारी धरती पे जब भी बहुत ज़्यादा बुराई बढ़ जाती है, हमारी धरती पे रहने वाले लोगों के ऊपर जब भी बहुत ज़्यादा अत्याचार किया जाता है, जब भी बहुत ज़्यादा डिसऑर्डर या फिर डिस्ट्रक्शन हो जाता है, सो उस टाइम पीरियड में ही जो भगवान विष्णु है वो लोगों की रक्षा करने के लिए अलग अलग अवतार में जन्म लेते हैं। सो बेसिकली हमारे वर्ल्ड को सेव करने के लिए ही भगवान विष्णु ने अलग अलग अवतार में हमारी धरती पे जन्म लिया है। सो वैष्णविज्म ट्रेडिशन में इस बिलीफ को माना जाता है। सो कुछ स्कॉलर्स का ये मानना है कि भगवान विष्णु का जो अलग अलग अवतार है, सो वो हो सकता है कि हमारी कंट्री के अलग अलग पार्ट्स में भगवान विष्णु के अलग अलग अवतार बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, बहुत ज़्यादा फेमस है। साथ ही साथ स्कॉलर्स ने इस बात को भी रिकॉग्नाइज किया कि हमारी कंट्री के अलग अलग पार्ट्स में जो डिफरेंट लोकल डीटीज की पूजा की जाती है, जो अलग अलग डीटीज है जो कि बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, सो उन सारे ही लोकल डीटीज को भगवान विष्णु का ही फॉर्म मानना, भगवान विष्णु का ही अवतार मानना कहीं ना कहीं एक तरीका भी था ऑफ क्रिएटिंग अ मोर यूनिफाइड रिलीजियस ट्रेडिशन। यानी कि हिंदुइज्म, ये जो रिलीजियस ट्रेडिशन है, इसको और ज़्यादा यूनिफाइड करने के लिए ही इस बिलीफ को डेवलप किया गया था कि अलग अलग जो लोकल डीटीज है, सो वो बेसिकली भगवान विष्णु का ही फॉर्म है, भगवान विष्णु का ही अवतार है। सो स्कॉलर्स के अकॉर्डिंग हमारे हिंदुइज्म रिलीजियस ट्रेडिशन को ही और ज़्यादा यूनिफाइड करने के लिए ही इस बिलीफ को डेवलप किया गया कि अलग अलग जो लोकल डीटीज है, सो वो बेसिकली भगवान विष्णु के ही अवतार है, भगवान विष्णु के ही फॉर्म है। सो विद दिस हमने वैष्णविज्म ट्रेडिशन के बारे में बहुत ही अच्छी तरीके से डिस्कस कर लिया। सो वैष्णविज्म बेसिकली एक ऐसा ट्रेडिशन है जिसमें भगवान विष्णु को प्रिंसिपल डीटी माना जाता है। साथ ही साथ वैष्णविज्म ट्रेडिशन में भगवान विष्णु के 10 अवतार को ही रिकॉग्नाइज किया जाता है। सो नाउ नेक्स्ट हमें स्कल्पचर्स के बारे में बता रखा है, यानी कि अलग अलग देवी देवताओं की मूर्तियों के बारे में बता रखा है। सो भगवान विष्णु या फिर अलग अलग देवी देवताओं के जितने भी फॉर्म्स है, सो उन सारे भगवानों को, उन सारे भगवान के फॉर्म को स्कल्पचर्स के रूप में भी रिप्रेजेंट किया जाता है, यानी कि मूर्तियों के फॉर्म में भी रिप्रेजेंट किया जाता है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल लॉर्ड शिवा, सो लॉर्ड शिवा को एक लिंगा के फॉर्म में ही सिंबलाइज किया जाता है, यानी कि एक शिवलिंग के फॉर्म में ही सिंबलाइज किया जाता है। साथ ही साथ कई सारे स्कल्पचर्स में, कई सारी मूर्तियों में भगवान शिवा को ह्यूमन फॉर्म के रूप में भी रिप्रेजेंट किया जाता है। सो स्कल्पचर्स एंड मूर्तियों में अलग अलग देवी देवताओं को जिस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है, जिस तरीके से दर्शाया जाता है, सो उसके द्वारा
अलग अलग जो डीटीज है, अलग अलग जो देवी देवता है, सो उनके एक कॉम्प्लेक्स आइडियाज को डिपिक्ट किया जाता है, उनके एट्रीब्यूट्स को डिपिक्ट किया जाता है थ्रू देयर सिंबल्स। यानी कि भगवान को जिस तरीके से दर्शाया जाता है, जिस तरीके से भगवान ने हेड ड्रेसेस पहना है, जिस तरीके के ऑर्नामेंट्स को वो कैरी करते हैं, जिस तरीके से अयोध्यास को वो कैरी करते हैं, जिसका मतलब होता है वे सारे वेपन या फिर वे सारे ऑस्पेशियस ऑब्जेक्ट जो कि भगवान अपने हाथों में होल्ड करते हैं, या फिर भगवान जिस तरीके से बैठे हुए हैं। सो ये सारे जो सिंबल्स है, सो इसके थ्रू हमें अलग अलग देवी देवताओं के कॉम्प्लेक्स आइडियाज के बारे में पता चलता है, उनके एट्रीब्यूट्स के बारे में पता चलता है। सो इस लाइन का मतलब बेसिकली ये है कि स्कल्पचर्स में, मूर्तियों में जिस तरीके से भगवान को डिपिक्ट किया जाता है, सो उसके थ्रू ही हमें भगवान से रिलेटेड कॉम्प्लेक्स आइडियाज के बारे में पता चलता है, उनके एट्रीब्यूट्स के बारे में पता चलता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल भगवान का जो हेड ड्रेसेस होता है, यानी कि सिर पे वो लोग जो कुछ भी पहनते हैं, जो कुछ भी मुकुट वगैरह पहनते हैं या फिर जो कुछ भी कैरी करते हैं, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल जो भगवान कृष्ण है, सो भगवान कृष्ण अपने सिर पे एक मोर पंख रखते हैं, साथ ही साथ अपने हाथ में वो एक बांसुरी रखते हैं। सो मोर पंख एंड बांसुरी, ये दोनों जो सिंबल है, इसके द्वारा ही हमें पता चल जाता है कि ये बेसिकली भगवान कृष्ण को ही रिप्रेजेंट करता है। इसके अलावा अगर हम लोग ऑर्नामेंट्स की बात करें, यानी कि उन सारे ऑब्जेक्ट्स की बात करें जो कि अलग अलग देवी देवता अपने गले में धारण करते हैं, तो अलग अलग देवी देवता के ऑर्नामेंट्स के द्वारा भी, ज्वेलरी के द्वारा भी हमें उन सारी देवी देवताओं के बारे में पता चलता है, उनके एट्रीब्यूट्स के बारे में पता चलता है, उनके गुणों के बारे में पता चलता है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल जो लॉर्ड शिवा है, सो लॉर्ड शिवा के गले में हमेशा एक सांप रहता है। सो सांप के द्वारा ही हमें पता चल जाता है कि बेसिकली लॉर्ड शिवा को ही इंडिकेट किया गया है, लॉर्ड शिवा को ही रिप्रेजेंट किया गया है किसी भी मूर्ति में। सो अगर हमें किसी भी मूर्ति में सांप देखने को मिल जाता है, सो उसी के थ्रू हमें पता चल जाता है कि इस मूर्ति में हो ना हो भगवान शिवा को ही डिपिक्ट किया गया है। साथ ही साथ अगर हम लोग दूसरा एग्जाम्पल ले, सो दूसरे एग्जाम्पल में अगर हम लोग माँ लक्ष्मी का एग्जाम्पल लेते हैं, सो माँ लक्ष्मी जिसको बेसिकली जो धन दौलत होती है उसकी देवी मानी जाती है। सो माँ लक्ष्मी के हाथ में भी आपको बहुत सारे गोल्डन कॉइन्स देखने को मिलते होंगे, या फिर माँ लक्ष्मी अपने गले में बहुत सारे गोल्ड के ऑर्नामेंट्स को पहनती है। सो ये सारे जो गोल्डन ऑर्नामेंट्स है, ये सारी जो चीज़ें हैं, ये सारी जो ज्वेलरी वगैरह है, सो इसी के थ्रू हमें उस देवी के एट्रीब्यूट्स के बारे में पता चल जाता है, उनके गुण के बारे में पता चल जाता है। यानी कि माँ लक्ष्मी को बेसिकली धन दौलत की देवी मानी जाती है। सो ऑर्नामेंट्स के द्वारा भी हमें अलग अलग देवी देवताओं के बारे में पता चलता है। इसके अलावा अगर हम लोग आयोदास की बात करें, जिसका मतलब होता है वेपन्स, यानी कि अलग अलग देवी देवता जो अपने हाथ में वेपन्स को कैरी करते हैं, जो शस्त्र को कैरी करते हैं, या फिर उन सारे शुभ ऑब्जेक्ट्स को कैरी करते हैं, सो उनके द्वारा भी हमें अलग अलग देवी देवताओं के बारे में बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिलता है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग माँ सरस्वती की बात करें, सो माँ सरस्वती के हाथ में हमेशा एक किताब रहता है, साथ ही साथ एक वीणा रहता है। सो इसके द्वारा हमें माँ सरस्वती के एट्रीब्यूट्स के बारे में पता चलता है, उनके गुणों के बारे में पता चलता है कि माँ सरस्वती को बेसिकली विद्या की देवी मानी जाती है, शुरों की देवी मानी जाती है। सिमिलरली अगर हम लोग लॉर्ड शिवा की बात करें, सो लॉर्ड शिवा के हाथ में हमेशा एक त्रिशूल रहता है, एक डमरू रहता है। साथ ही साथ अगर हम लोग बजरंगबली की बात करें, सो बजरंगबली के हाथ में हमेशा एक गदा रहता है। सो ये सारे जो अलग अलग वेपन्स है जो कि वो अपने हाथ में कैरी करते हैं, सो इनके द्वारा भी हमें अलग अलग डीटीज के गुणों के बारे में पता चलता है एंड उनसे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट आइडियाज के बारे में पता चलता है। सो अलग अलग स्कल्पचर्स में, अलग अलग मूर्तियों में सारे ही देवी देवताओं को इन सारी चीजों के साथ ही डिपिक्ट किया जाता है, ताकि हमें अलग अलग देवी देवताओं के एट्रीब्यूट्स के बारे में पता चले, उनके गुणों के बारे में पता चले। ना नेक्स्ट हमें बता रखा है अबाउट द अंडरस्टैंडिंग द स्कल्पचर्स, यानी कि आखिर हिस्टोरियंस इन सारे स्कल्पचर्स को किस तरीके से समझते हैं। सो अगर किसी भी हिस्टोरियन को, किसी भी स्कॉलर को इन सारे स्कल्पचर्स के मीनिंग को समझना है, तो सबसे पहले उन्हें उन सारे स्कल्पचर्स से रिलेटेड स्टोरीज से फैमिलियर होना पड़ेगा। यानी कि उन सारे स्कल्पचर्स में किन सारी स्टोरीज को बताया गया है। सो अगर हिस्टोरियंस उन सारी स्टोरीज के बारे में पता लगाते हैं, उन सारी स्टोरीज को समझते हैं, उसके बाद ही वो इन सारे स्कल्पचर्स को, इन सारी मूर्तियों को समझ पाएंगे। सो अलग अलग देवी देवताओं से रिलेटेड जितने भी स्टोरीज होते हैं, सो वो बेसिकली हमें पुराण्स में देखने को मिलते हैं, जो कि ब्राह्मण्स के द्वारा कंपोज किया गया था बाय द मिडिल ऑफ द फर्स्ट मिलेनियम सेंचुरी। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आपको अपने स्क्रीन में एक स्कल्पचर दिख रहा होगा। सो ये जो स्कल्पचर है ये आपके एनसीईआरटी बुक में भी गिवन है। सो अगर कोई ऐसा स्टूडेंट है जिसे इस स्कल्पचर से रिलेटेड स्टोरी पता होगा, देन वो बहुत ही आसानी से इस स्कल्पचर को समझ सकता है। सो इस स्कल्पचर में बेसिकली भगवान विष्णु के तीसरे अवतार को दर्शाया गया है, जो कि है वाराह अवतार। सो इस अवतार में जो भगवान विष्णु है वो आधा आदमी है और आधा बोर है, यानी कि आधा पिग है। सो इस अवतार को भगवान विष्णु ने इसीलिए लिया था ताकि वो अर्थ
गॉडेसेस को सेव कर सके, यानी कि हमारी जो भूदेवी है उसको सेव कर सके। सो ये जो स्टोरी है, इस स्टोरी के बारे में मुझे पता था, इसीलिए इस स्कल्पचर को देखते ही मैं समझ गई कि इस स्कल्पचर में भगवान विष्णु के वराह अवतार को ही रिप्रेजेंट किया गया है। सो सिमिलरली अगर किसी भी हिस्टोरियन को भगवान के स्कल्पचर्स को समझना है, देन सबसे पहले उन्हें उस भगवान से रिलेटेड हर एक स्टोरी को समझना पड़ेगा एंड उसके बाद ही वो स्कल्पचर्स को अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। एंड भगवान से रिलेटेड जितने भी स्टोरीज है, सो वे सारे ही स्टोरीज हमें बेसिकली पुराण में देखने को मिलता है, जो कि ब्राह्मण्स के द्वारा कंपोज किया गया था। सो नेक्स्ट लाइन में हमें यही बता रखा है कि ये जो 18 पुराण है, सो 18 पुराण में कई सारे देवी देवताओं के स्टोरीज को कंपोज किया गया है। एंड ये सारी जो अलग अलग देवी देवताओं से रिलेटेड स्टोरीज है, सो ये कई सेंचुरी से ही हमारे इंडिया में सर्कुलेट होते हुए आ रहे थे, यानी कि ऑरली ही ट्रांसमिट होते हुए आ रहे थे। एंड फाइनली 500 सेंचुरी सी के टाइम पीरियड के दौरान ब्राह्मण्स के द्वारा पुराण में इन सारे स्टोरीज को कंपोज किया गया, यानी कि लिखा गया। सो जनरली ब्राह्मण्स के द्वारा पुराण में जितने भी स्टोरीज को लिखा गया था वो बहुत ही सिंपल संस्कृत लैंग्वेज में लिखा गया था, बहुत ही सिंपल संस्कृत वर्सेस में लिखा गया था। एंड ऐसा ब्राह्मण्स ने इसीलिए किया था ताकि हर एक व्यक्ति बहुत ही इजीली इन सारे सिंपल संस्कृत वर्सेस को जोड़ जोड़ से पढ़ सके। सो इससे क्या होगा, ऐसे व्यक्ति जिनके पास ये परमिशन नहीं था कि जो वैदिक लर्निंग को ले सके, यानी कि ब्राह्मण्स के द्वारा ही कहा गया था कि जो वेमेन है एंड जो शूद्र कैटेगरी या फिर जो शूद्र वन के लोग हैं, सो वो वैदिक लर्निंग को नहीं ले सकते हैं, वो वेदास को नहीं पढ़ सकते या फिर पुराण को नहीं पढ़ सकते हैं। सो दूसरे व्यक्ति जो कि इन सारी चीज़ों को पढ़ सकते थे, सो बेसिकली पुराण के हर एक स्टोरी को दूसरे व्यक्ति द्वारा बहुत ही जोर जोर से बोला जाता था, ताकि जो वेमेन एंड जो शूद्र कैटेगरी के लोग हैं वे लोग भी पुराण के हर एक स्टोरी को सुन सके। सो इसीलिए ब्राह्मण्स ने बहुत ही सिंपल संस्कृत लैंग्वेज का इस्तेमाल किया था पुराण के स्टोरीज को लिखने के लिए, ताकि हर एक व्यक्ति बहुत ही सिंपल तरीके से बहुत ही इजी वे में हर एक वर्सेस को पढ़ सके। ना नेक्स्ट हमें ये बता रखा है कि पुराण में जितने भी स्टोरीज को कंटेन किया गया है, सो कई सारे कुछ ऐसे स्टोरीज है जो कि अलग अलग लोगों के इंटरेक्शन की वजह से इवॉल्व हुआ है, जैसे कि अलग अलग प्रीस्ट, मर्चेंट्स एंड ऑर्डिनरी मैन एंड वेमेन है। सो ये लोग जब एक प्लेस से दूसरे प्लेस में ट्रेवल करते हैं, सो उसी दौरान इनके बीच में जो इंटरेक्शन होता है, जो आइडियाज एंड जो बिलीफ का शेयर होता है, सो इसके द्वारा भी कई सारी स्टोरीज के बारे में हमें पता चलता है एंड उन सारी स्टोरीज को पुराण में लिखा गया था, कंटेन किया गया था। सो एज आई सेड कि पुराण में जितने भी स्टोरीज को लिखा गया है, सो वे सारे ही स्टोरीज हमारे इंडियन सब कॉन्टिनेंट में बहुत सालों से ही ऑरली सर्कुलेट होते हुए आ रहे थे। सो जब अलग अलग व्यक्ति एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट हो रहे थे, अलग अलग व्यक्ति अपने आइडियाज एंड बिलीफ को शेयर कर रहे थे, अपने स्टोरीज को शेयर कर रहे थे, देन उसी के द्वारा हमें अलग अलग देवी देवताओं से रिलेटेड अलग अलग स्टोरीज के बारे में पता चलता है एंड उन्हीं सारे स्टोरीज को ब्राह्मण्स द्वारा पुराण में लिखा गया। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल जो वासुदेव श्री कृष्ण है, सो वासुदेव श्री कृष्ण को मथुरा रीजन का एक इम्पॉर्टेंट डीटी, एक इम्पॉर्टेंट भगवान माना जाता था। बट ओवर द सेंचुरीज, यानी कि जैसे जैसे टाइम बीतता गया एंड जब अलग अलग लोगों के बीच में इंटरेक्शन हुआ, सो उसके थ्रू जो भगवान कृष्ण का जो वर्शिप है वो ना सिर्फ मथुरा रीजन में किया जाने लगा, बल्कि हमारे इंडियन सब कॉन्टिनेंट के लगभग हर एक पार्ट्स में ही उनका जो वर्शिप है वो स्प्रेड हो गया, यानी कि हमारे इंडियन सब कॉन्टिनेंट के हर एक पार्ट में ही भगवान श्री कृष्ण को एक इम्पॉर्टेंट डीटी माना जाता है। सो विद दिस हमारा टॉपिक नंबर 10.2 कंप्लीट होता है, जिसमें हम लोगों ने पुरानिक हिंदुइज्म के बारे में जाना, यानी कि 18 पुराण में हिंदुइज्म के बारे में जो भी स्टोरीज वगैरह लिखा गया है, सो उसके बारे में जाना। सो इस टॉपिक में बेसिकली हम लोगों ने वैष्णविज्म एंड शैविज्म के ट्रेडिशन के बारे में जाना, साथ ही साथ इन दोनों ही ट्रेडिशन से रिलेटेड जो भी भगवान के स्कल्पचर्स है, सो उन सारे स्कल्पचर्स के बारे में जाना। ना हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है टॉपिक नंबर 10.3, दैट इज बिल्डिंग टेम्पल्स। सो इस टॉपिक में हम लोग टेम्पल्स के बारे में पढ़ने वाले हैं कि आखिर टेम्पल्स को किस तरीके से बनाया जाता था, टेम्पल्स में किस तरीके से धीरे धीरे डेवलपमेंट होता है। सो वो टाइम पीरियड, जिस टाइम पीरियड के दौरान हमारे इंडिया के अलग अलग इंपॉर्टेंट साइट में स्तूपास को कंस्ट्रक्ट किया जा रहा था, या फिर स्तूपास को और ज़्यादा कॉम्प्लेक्स बनाया जा रहा था, यानी कि स्तूपास के जो दूसरे इंपॉर्टेंट पार्ट है जैसे कि हर्मिका, यस्ती, छत्री, सो जब इन सारे कॉम्प्लेक्स पार्ट को स्तूपास में इंक्लूड किया जा रहा था, सो उसी टाइम पीरियड के दौरान हमारे इंडिया में पहले टेम्पल को भी कंस्ट्रक्ट किया जाता है, पहले टेम्पल को भी बनाया जाता है एंड उस टेम्पल में, उस मंदिर में अलग अलग देवी देवताओं के इमेजेस को रखा जाता है, अलग अलग देवी देवताओं की मूर्तियों को रखा जाता है। सो अगर हम लोग अर्ली टेम्पल्स की बात करें, यानी कि शुरुआत की टेम्पल्स की बात करें, सो हमारे इंडिया में जब अर्ली टेम्पल्स को बनाया जा रहा था, देन वो बेसिकली एक छोटे से स्क्वायर रूम की तरह बनाया जा रहा था, जिसको गर्भगृह कहा जाता था।
एंड इस छोटे से स्क्वायर रूम में एक दरवाजा होता था एंड उस दरवाजे के द्वारा ही जो भी वर्शिपर होता है, जो भी भक्त होता है, सो वह वर्शिपिंग करने के लिए, पूजा करने के लिए इस सिंगल डोरवे से ही अंदर जाता था एंड फिर अपना जो वर्शिप है उसको ऑफर करता था और इसी दरवाजे से बाहर निकल जाता था। सो शुरुआत के टाइम पीरियड में हमें कुछ ऐसे बहुत ही सिंपल तरीके के टेम्पल्स देखने को मिलता है जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक छोटा सा स्क्वायर रूम बनाया जाता है जिसको गर्भगृह कहा जाता है। बट अगर हम लोग लेटर टेम्पल्स की बात करें, सो ग्रेजुअली यानी कि धीरे धीरे टेम्पल्स में एक टॉल स्ट्रक्चर को कंस्ट्रक्ट किया जाने लगा जिसको शिखरा या फिर शिखर कहा जाता है। एंड ये बेसिकली जो सेंट्रल श्राइन है, जो मेन मंदिर है, उसके ऊपर में ही कंस्ट्रक्ट किया जाता था। सो कुछ इस तरीके से जो टॉल स्ट्रक्चर है उसको कंस्ट्रक्ट किया जाने लगा टेम्पल्स में। सो टेम्पल में ना सिर्फ एक छोटा सा स्क्वायर रूम बनाया जाने लगा, बल्कि उसके ऊपर एक टॉल स्ट्रक्चर को भी कंस्ट्रक्ट किया जाने लगा जिसको शिखर कहा जाता है। इसके अलावा धीरे धीरे टेम्पल में बड़े बड़े वॉल्स को भी कंस्ट्रक्ट किया जाने लगा एंड उन सारे वॉल्स को बहुत ही अच्छी तरीके से स्कल्पचर्स के द्वारा, मूर्तियों के द्वारा डेकोरेट किया जाने लगा। उसके बाद लेटर के टेम्पल्स को यानी कि बाद के टेम्पल्स को और ज़्यादा कॉम्प्लेक्स और ज़्यादा इलेबोरेट बनाया जाने लगा। जिन सारे टेम्पल्स में हमें असेंबली हॉल्स भी देखने को मिलता है, ह्यूज वॉल्स यानी कि बड़े बड़े वॉल्स और बड़े बड़े गेटवेज देखने को मिलता है। साथ ही साथ उन सारे टेम्पल्स में जो पानी है उसका भी अरेंजमेंट किया जाने लगा। सो इस तरीके से धीरे धीरे टेम्पल्स का डेवलपमेंट होता गया, टेम्पल्स का इवोल्यूशन होता गया। सो सबसे पहले टेम्पल्स को एक छोटे से स्क्वायर रूम की तरह बनाया जाता था। उसके बाद धीरे धीरे टेम्पल के ऊपर एक टॉल स्ट्रक्चर को बनाया जाने लगा जिसको शिखरा कहा जाता था। उसके बाद धीरे धीरे टेम्पल के वॉल्स को बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से डेकोरेट किया जाने लगा स्कल्पचर्स के द्वारा। फिर उसके बाद टेम्पल्स और ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होते चले गए। टेम्पल में असेंबली हॉल्स को बनाया जाने लगा, बड़े बड़े वॉल्स एंड बड़े बड़े गेटवेज को बनाया जाने लगा। साथ ही साथ वाटर के लिए अरेंजमेंट भी किया जाने लगा। ना नेक्स्ट हमें हमारे इंडियन सबकॉन्टिनेंट के अर्ली टेम्पल्स के एक बहुत ही यूनिक फीचर के बारे में बता रखा है। सो हमें हमारे इंडियन सबकॉन्टिनेंट में कुछ ऐसे अर्ली टेम्पल्स देखने को मिलता है जो कि बेसिकली एक ह्यूज रॉक यानी कि एक बड़े से पत्थर या फिर बड़े से पहाड़ को कट करके बनाया गया है, बड़े से पहाड़ में होल करके बनाया गया है एक आर्टिफिशियल केव की तरह। सो हमें हमारे इंडियन सबकॉन्टिनेंट में कुछ ऐसे भी टेम्पल्स देखने को मिलते हैं जो कि बेसिकली बड़े बड़े रॉक या फिर बड़े बड़े पहाड़ों को कट करके बनाया जाता है। बड़े बड़े पहाड़ों में एक होल किया जाता है एंड एक आर्टिफिशियल केव बनाया जाता है एंड फिर उस आर्टिफिशियल केव को ही एक टेम्पल बनाया जाता है। सो हमारे इंडिया में ऐसे आर्टिफिशियल केव्स को बिल्ड करना या फिर कंस्ट्रक्ट करने का जो ट्रेडिशन है ये इवन बहुत ही ज़्यादा पुराना है। सो इनफैक्ट 3rd सेंचुरी BC के टाइम पीरियड के दौरान ही हमें कुछ ऐसे ही आर्टिफिशियल केव्स का एविडेंस मिलता है। 3rd सेंचुरी BC के टाइम पीरियड के दौरान कुछ ऐसे ही आर्टिफिशियल केव्स को कंस्ट्रक्ट किया गया था ऑन द ऑर्डर्स ऑफ किंग अशोका। सो 3rd सेंचुरी BC के टाइम पीरियड के दौरान ही किंग अशोका ने ये ऑर्डर दिया था कि कुछ आर्टिफिशियल केव्स को कंस्ट्रक्ट किया जाए फॉर द रिनाउंसर्स हु बिलोंग टू द आजीविका सेक्ट। सो हम लोगों ने इस चैप्टर के स्टार्टिंग में 64 सेक्ट या फिर स्कूल ऑफ थॉट के बारे में डिस्कस किया था। सो आजीविका भी एक ऐसा ही सेक्ट था, एक ऐसा ही स्कूल ऑफ थॉट या फिर एक ऐसा ही ट्रेडिशन, एक ऐसा ही बिलीफ था। सो इस बिलीफ या फिर इस सेक्ट को, इस ट्रेडिशन को फॉलो करने वाले जो लोग थे, जो रिनाउंसर्स थे, जो सन्यासी लोग थे, सो इन्हीं सारे लोगों के लिए अशोका ने ये ऑर्डर दिया था कि इन सारे लोगों के रहने के लिए ही कुछ आर्टिफिशियल केव्स को कंस्ट्रक्ट किया जाए। ना नेक्स्ट हमें ये बता रखा है कि ये जो आर्टिफिशियल केव्स को बनाने का ट्रेडिशन है या फिर रॉक्स को कट करके, पहाड़ों को कट करके टेम्पल्स को बनाने का जो ट्रेडिशन है, सो ये बहुत सारे स्टेजेस में डेवलप होते गया, ये बहुत सारे स्टेजेस में इवॉल्व होते गया। यानी कि शुरुआत में सिर्फ और सिर्फ रॉक्स को ऐसे सिंपली कट करके गुफा की तरह बनाया जाता था, फिर धीरे धीरे पिलर्स को बनाया जाने लगा, फिर धीरे धीरे बहुत ही कॉम्प्लेक्स तरीके के टेम्पल्स को बनाया जाने लगा। एंड ये जो ट्रेडिशन है ये बेसिकली 8th सेंचुरी में खत्म होता है इन द कार्विंग आउट ऑफ एन एंटायर टेम्पल दैट ऑफ कैलाशनाथ। सो कैलाशनाथ टेम्पल के बारे में आप लोगों ने सुना होगा, इनफैक्ट आप इमेज में भी देख सकते हैं। सो ये जो कैलाशनाथ टेम्पल है, कैलाशनाथ बेसिकली शिव का ही एक दूसरा नाम है। सो ये जो कैलाशनाथ टेम्पल है ये एक पूरे ही पहाड़ को कट करके बनाया गया है। सो आप देख सकते हैं कि ये जो ट्रेडिशन था, ये जो पहाड़ को कट करने का या फिर रॉक को कट करने का जो ट्रेडिशन था, सो ये 8th सेंचुरी के दौरान कितने ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल पे पहुंच गया था कि एक पूरे ही पहाड़ को कट करके एक बहुत ही खूबसूरत टेम्पल को कंस्ट्रक्ट किया गया। सो ये पूरा ही जो टेम्पल है ये एक ही पहाड़ को कट करके बनाया गया है एंड ये इवन हमारे इंडिया का सबसे लार्जेस्ट
रॉक कट टेम्पल है, रॉक कट हिंदू टेम्पल है। एंड ये बेसिकली आपको महाराष्ट्र में देखने को मिलेगा, इलोरा केव में आपको ये टेम्पल देखने को मिलेगा। सो बहुत ही बारीकी से, बहुत ही अच्छी तरीके से पूरे पहाड़ को कट करके इस टेम्पल को कंस्ट्रक्ट किया गया है, इस टेम्पल को बनाया गया है। इनफैक्ट ये जो टेम्पल है, इस टेम्पल को नीचे से ऊपर की तरफ नहीं बल्कि ऊपर से नीचे की तरफ बनाया गया है। यानी कि ये जो पहाड़ है, सो इस पहाड़ को ऊपर से कट किया गया है एंड ऊपर से कट करके इस टेम्पल को बनाया गया है। सो इतनी अच्छी तरीके से पहाड़ को कट करना, इतना प्रॉपर शेप एंड साइज में इस टेम्पल को बनाना सच में एक बहुत ही बड़ी बात है। सो हमारे इंडिया में हमें कुछ ऐसे ही बहुत ही अमेजिंग एंड बहुत ही ब्यूटीफुल टेम्पल्स देखने को मिलते हैं, जिसको देखकर इवन हम लोग भी बहुत ज़्यादा शॉक हो जाते हैं कि आखिर पहले के टाइम पीरियड के दौरान बिना किसी टेक्निक के, बिना किसी स्ट्रैटेजी के किस तरीके से इतने ब्यूटीफुल टेम्पल्स को बनाया गया था। सो विद दिस हमारा टॉपिक नंबर 10.3 भी कंप्लीट होता है। सो इस चैप्टर का जो लास्ट टॉपिक है दैट इज टॉपिक नंबर 11। सो उस टॉपिक को हम अपने नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, जो कि हमारा इस चैप्टर का लास्ट पार्ट होगा। सो विद दिस आज के इस वीडियो का एंड करते हैं। सो इफ यू लाइक माय वे ऑफ एक्सप्लेनेशन देन प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। सो नाउ सी ऑल्सो इन माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय एंड स्टे ट्यून्ड विद माय चैनल एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।